गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। क्लास फोर्थ। अब तक हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की कमियां। दे रिक्वायर्ड कांस्टेंट एयर कंडीशनिंग लाइक द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तरह ही लगातार एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। प्रोडक्शन वाज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव, और इनका प्रोडक्शन जो है बहुत ही जटिल और महंगा होता था। पेंडीज टिप। ए ट्रांजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। एक ट्रांजिस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964-1971। द पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज 1964-1971। 1964 से 1971 तक का समय थर्ड जनरेशन का समय था। These computers were developed using integrated circuits IC। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की शॉर्ट फॉर्म जो है IC होती है। इन कंप्यूटरों को इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके विकसित किया गया था, डेवलप्ड किया गया था। जैसे कि हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट जो है वैक्यूम ट्यूब था। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था, और अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। एन इंटीग्रेटेड सर्किट is a collection of transistors on a single chip। एक इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर के एक कलेक्शन से बनी एक सिंगल चिप है। जैसे हमने पढ़ा था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर्स के कलेक्शन से बनी एक चिप जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, उसका यूज़ किया गया था। इंस्टेड ऑफ पंच्ड कार्ड्स कीबोर्ड्स वर यूज्ड टू इनपुट डेटा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पंच्ड कार्ड्स की जगह कीबोर्ड का उपयोग इनपुट के लिए किया गया था। Monitors were used for the first time as an output device instead of printouts। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में प्रिंटआउट्स की जगह एक आउटपुट डिवाइस के रूप में पहली बार मॉनिटर्स का उपयोग किया गया था। IBM 360 and PDP-8 were some computers of the third generation। थर्ड जनरेशन के जो कुछ कंप्यूटर थे वे हैं IBM 360 और PDP-8। यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट को या IC एक चिप होती है जिसका यूज़ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट के रूप में किया गया था। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स को पढ़ेंगे। These computers were
smaller in size and generated a lesser amount of heat। ये कंप्यूटर जो हैं साइज़ में छोटे होते थे और ये जो है बहुत कम हीट को जनरेट करते थे। दे वर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट एज कंपेयर्ड टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा सही काम करने वाले कंप्यूटर थे। They used an operating system that allowed the running of many different programs simultaneously। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया जो इसमें एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाता था। They could be carried from one place to another easily। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। ऑल्सो दीज कंप्यूटर्स वर लेस कॉस्टली। और ये कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में कम महंगे थे। तो हमने ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के फीचर्स पढ़े जो उसे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से बेहतर बनाते हैं। Pendy's chip, an integrated circuit IC chip, was invented by Jack Kilby and Robert Noyce। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसे ने किया था। क्लास फोर्थ, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। आज हमने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को पढ़ा है। आज का आपका होमवर्क है रीड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थैंक यू।